तो अभी आप अब एक प्रोसेस में हो, अभी आप मेडिकेशंस पे हो और जिसकी जो सर्जरी से पहले रिक्वायर्ड होता है। तो वो क्या मेडिसिन्स आपको दी जा रही हैं, वो कितनी हेवी है, उसके क्या इफ़ेक्ट्स और क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं, उसके बारे में बता सकते हैं? सी मेडिसिन मेरे को दो दवाइयाँ लेती हूँ मैं। एक है टेस्टोस्टेरोन या फिर मेल वाले हार्मोन को ब्लॉक करने वाली, और एक है उसके ऊपर से एस्ट्रोजन या फिर फीमेल हार्मोन देना। तो वो मैं खाती हूँ 2 पिल्स दिन में 1 बार। और इससे क्या होता है, इससे कुछ नहीं होता है, मतलब बेसिकली मेरी बॉडी प्यूबर्टी में जा रही है, बट इंस्टेड ऑफ मेल प्यूबर्टी फीमेल प्यूबर्टी में जा रही है। तो वही ब्रेस्ट डेवलपमेंट, फैट ट्रांसफ़र हो रहा है, और थोड़ा सा मतलब इमोशनली काफ़ी स्ट्रगल किया मैंने, क्योंकि होता है प्यूबर्टी के टाइम पे हार्मोन से पूरा सिस्टम आपका चलता है, तो मूड स्विंग्स वगैरह बहुत ज़्यादा, प्लस इधर मतलब मैंने रियलाइज़ करा कि टेस्टोस्टेरोन में ना आप थोड़े चिल से होते हो, मतलब आप इमोशनली उतना फील नहीं करते, मेरे को लगता है लड़के जितना है, या एक्सप्रेस नहीं करते मेरे ख्याल। तो मेरी अपब्रिंगिंग तो थोड़ी बहुत लड़कों वाली थी कि नहीं, नहीं बोलना, नहीं रोना। और वो जब तक मेरी बॉडी इतनी सेंसिटिव नहीं थी इमोशंस को लेके, तब तक मैं कर भी रही थी, बट इतने साल के रिप्रेस्ड इमोशंस और वो लड़कों वाली अपब्रिंगिंग, अब मैंने एस्ट्रोजन ले लिया और फूट फूट के इतने सालों के इमोशन निकल रहे हैं, तो वो बड़ा मुश्किल था। हाँ, तो बहुत ज़्यादा डिप्रेस भी हो रहे थे आप, या मतलब या वो टीयर्स के थ्रू वेंट आउट हो रहा था? क्या रिलैक्सिंग था या क्या वो बहुत ज़्यादा और बर्डन हो रहा था आपको? सी रिलैक्सिंग तो था, बिकॉज इस टाइम पे मैंने एक्साइटमेंट बताई ना, कि वो जवान होने वाली एक्साइटमेंट, की लाइक अच्छा मेरी बॉडी वैसी हो रही है जैसी मेरे को चाहिए, तो वो वाली एक्साइटमेंट थी। बट 2-3 चीज़ें थी, ऑब्वियसली आपको दर्द होता है जगह जगह पे जब आपकी बॉडी ग्रो होती है, तो वो वाला डिस्कम्फर्ट था। प्लस एक एक्सपेक्टेशन वाला था कि आप सोचते हो ना कि यार उतना नहीं हो रहा जितना मेरे को चाहिए था। जैसे होता है कि जवानी में लड़के सोचते हैं कि यार 5-10 क्यों 6 निकाल लेता, 6.5 निकाल लेता, तो वो वाला मेरे को भी था कि थोड़ा कमर और ऐसे ऐसे उस वे में थोड़ा, मतलब अपने आप को प्रेशर में लेना। बट वो थोड़ा रियलिस्टिकली आपको लगाना पड़ेगा यार, कि आपकी बॉडी सबसे अलग है और एग्जैक्टली वैसी नहीं हो सकती जैसे आप चाहोगे, तो उससे थोड़ा सेटल होना, उसमें भी मेरे को बहुत मतलब डिप्रेशन हुआ। बट फिर लेवल हो गया, बट मैंने डिप्रेशन वगैरह की कभी दवाइयाँ नहीं खाई, मेरे को कभी डायग्नोज नहीं हुआ, मेरे को थेरेपी से ही हो गया मेरे ख्याल से। और ये मेडिसिन्स कितने साल तक चलेंगी, उसके बाद सर्जरी होगी, तो वो कितना लंबा पीरियड है? मेडिसिन आपको एक, आप 18 साल के हो गए तब आप मेडिसिन शुरू कर सकते हो, फिर 1 साल तक आपको मेडिसिन लेनी होगी, तब आपकी बॉडी प्रिपेयर हो जाएगी सर्जरी के लिए। और उसके बाद ये मेडिसिन लाइफ लॉन्ग चलती है, चाहे आप सर्जरी कराओ या ना कराओ, क्योंकि मतलब लाइफ लॉन्ग इन द सेंस कि 50-60 साल तक आप लोगे, जब तक आपकी बॉडी में हार्मोन होते हैं, उसके बाद तो नेचुरली एज के साथ लोगों में मेनोपॉज या जो भी होता है उसमें बंद हो जाते हैं। बट क्योंकि अगर मैं सर्जरी करवाऊंगी, तो मेरी बॉडी में जो टेस्टोस्टेरोन बनाने वाला ऑर्गन था वो हट गया, और एस्ट्रोजन मेरी बॉडी उतनी मात्रा में जितनी एक औरत बनाती है वो बनाती नहीं है। तो अगर मेरी बॉडी में एस्ट्रोजन भी नहीं होगा, टेस्टोस्टेरोन भी नहीं होगा, तो मेरी बॉडी मेनोपॉज में चली जाएगी, बोन्स वीक हो जाएंगी, तो अगर मैं सर्जरी करवाती हूँ तो मेरे को लाइफ लॉन्ग खानी पड़ेगी। और कितनी डेंजरस होगी है ये सर्जरी, कुछ ऐसा है आइडिया आपको? सर्जरी, सी अगर आप एनेस्थीसिया के अंडर जा रहे हो, वो इट्स अ रिस्क टू योर लाइफ, चाहे वो छोटी सी यहाँ से कुछ हटवाने की सर्जरी हो, चाहे वो सुंदर ऐसे नाक वाली सर्जरी हो, चाहे वो सेक्स चेंज हो, हर सर्जरी थ्रेट टू लाइफ होती है। बट ये सर्जरी इंटेंस है, यस, बहुत ज़्यादा प्रेपरेशन है, अपनी बॉडी को प्रिपेयर करना, उसके लिए वेट मैनेज करना, और फिर उसके बाद आफ्टर केयर इतनी ज़्यादा है, मतलब तो मतलब इसको एक्सप्लेन करने का एक तरीका है, मान लो आप एक बॉडी में पियर्सिंग करवाते हो, आपने बॉडी में एक होल बनाया, तो शुरू शुरू में वो बंद होने की कोशिश करेगा ना, तो उसमें आपको कुछ डाल के रखना पड़ता है ताकि वो बंद ना हो जाए। तो इस सर्जरी में भी ऐसा होगा कि आपकी बॉडी में एक नई कैविटी बनाई है, तो शुरू में आपकी बॉडी का नेचुरल रिस्पॉन्स होगा कि वो उसको बंद करे, घाव को भरे। तो उसके लिए उस प्रोसेस को डायलेशन कहते हैं, कि आप लाइक अ मेडिकल डिल्डो यू यूज़ इट एंड यू हैव टू कीप इट ओपन। और बहुत स्ट्रेसफुल हो सकता है यार, दिन में तुम घंटों घंटों ऐसे कर रहे हो, मतलब क्लॉकवर्क की तरह, चलो डायलेशन का टाइम हो गया, सारा काम छोड़ के ऐसे बैठो और उस पर लग जाओ। और ऑब्वियसली पेन मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, और जो टेक्निक मैं करवा रही हूँ उसमें दे यूज़ अ ग्राफ्ट ऑफ योर इंटेस्टाइन, लाइक आपके सिग्मोइड कोलन का एक पार्ट लेते हैं और फिर उससे उस ऑर्गन की लाइनिंग क्रिएट करते हैं। तो इट्स वेरी इंटेंस, क्योंकि आपके इंटेस्टाइन पेट कट रहा है बेसिकली, तो उसका रिकवरी और पेन बहुत ज़्यादा होगा। बट देन वही है, यू हैव टू आस्क योर सेल्फ कि आपके लिए मतलब इज इट वर्थ इट फॉर यू, या फिर इट्स नॉट वर्थ इट फॉर आपने कैसे कॉल लिया कि यस इट इज़ वर्थ इट फॉर मी, इतना ज़्यादा लाइफ रिस्क?
सी बिकॉज मेरे लिए पर्सनली वो मेरे लाइफ के हर एस्पेक्ट को हैम्पर कर रहा था, मतलब प्रोफेशनली ऑल्सो, क्योंकि अब मैं जिस इंडस्ट्री में हूँ, जिस तरीके के कपड़े मुझे पहनने हैं मैं पहन सकती हूँ, बट आई हैव दिस थिंग कॉल्ड टकिंग। बेसिकली यू टेक व्हाट यू हैव और उसको जस्ट टक इट अवे, बट ऑब्वियसली दर्द होगा ना, दैट लाइक दैट पार्ट ऑफ योर बॉडी इज लाइक स्क्विश्ड ऐसे सारा सारा दिन, तो वो है। प्लस लाइक मेरे को वैसे भी अच्छा नहीं लगता व्हेन आई एम लुकिंग एट माई सेल्फ, मेरे को बहुत डिस्कम्फर्ट होता है। प्लस रोमांटिक रिलेशनशिप्स में मतलब आई फाउंड पार्टनर्स जिनको प्रॉब्लम नहीं है, मे बी देर लाइक मुझे तू पसंद है, अब तेरा जो भी है जैसे भी है चलेगा, बट मैं कंफर्टेबल नहीं हो पा रही हूँ। मतलब मैं ऐसे समझाती हूँ लोगों को कि ये एक तरीके से मेरी इनसिक्योरिटी है। तो मतलब जिस तरीके से मेल बॉडी वर्क करती है, अब इमेजिन करो मैं किसी के साथ हूँ जो मेरे को पसंद है एंड वर गेटिंग इंटीमेट, तो मेरी बॉडी मेरी बिगेस्ट इनसिक्योरिटी को और बड़ी बना देती है। अब मान लो किसी की इनसिक्योरिटी है कि उसके हाथ पतले हैं, लाइक किसी लड़के को है कि मेरे हाथ बड़े स्किनी है यार, हर टाइम उसको उसकी बंदिश होएगी उसके हाथ और पतले हो जाए, तो वो आपकी सेक्सुअल लाइफ भी बहुत ज़्यादा डिसरप्ट हो जाएगी ना, आप कैसे मतलब। तो मेरे को यही था कि मेरा पर्सनल, प्रोफेशनल और रोमांटिक सारे एस्पेक्ट्स हैम्पर हो रहे हैं। जैसे जब सर्जरी हो जाएगी उसके बाद मतलब कंसीव कर सकते हैं ऐसे फीमेल बॉडी, जब आप कंप्लीटली कन्वर्ट हो जाते हो, फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल का मतलब शुरू होना एंड ऑल ऑफ दैट, ये सब हो नहीं जाता नहीं है? नहीं, सो जब वो सर्जरी कर रहे हैं वो सिर्फ वैजिनल कैविटी और वजाइना के आउटर स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं, बट प्रेगनेंसी एंड मेंस्ट्रुएशन वो सब इंटरनल, मतलब आपकी ओवरीज और आपका यूट्रस या बच्चादानी वो सब वो नहीं लगा सकते या नहीं बना सकते, तो वो सिर्फ एक स्ट्रक्चरल चीज़ है, मतलब प्रेगनेंसी एंड मेंस्ट्रुएशन इज़ नॉट